पाकिस्तान में सिर्फ सरकारी नहीं, आतंकी भी दहशत में है। खबर है कि भारत के त्रिशूल युद्धाभ्यास के डर से पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर ने अपनी रैली कैंसिल कर दी। खबरों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का पॉलिटिकल विंग लाहौर में रैली करने वाला था। यह कार्यक्रम 2 नवंबर को लाहौर में होना था, लेकिन लश्कर ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया कहा जा रहा है। अब पाकिस्तान की मीडिया में खबर यह चल रही है कि लश्कर ने भारत के युद्धाभ्यास के डर से रैली कैंसिल कर दी। लश्कर के आतंकी अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की मार नहीं भूले हैं। उन्हें डर था कि कहीं युद्धाभ्यास की आड़ में भारत ने हाफिज सईद की रैली पे ब्रह्मोस दाग दी तो क्या ही होगा। एक ही झटके में उसके सारे आतंकी एक जगह ढेर हो जाएंगे। इसलिए भाई लोगों ने रैली कैंसिल कर दी भाई, कि पता चला रैली करते करते सीधा रेला निकल गया, ऊपर चले गए सब के सब, एक ब्रह्मोस आके गिर। और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम रोक तो पाता नहीं है भारतीय ब्रह्मोस को। अब आप देखिए कितना डर है कि हाफिज सईद की रैली कैंसिल, उस सैफुल्ला जो इतना कूदता है उसकी रैली कैंसिल। ऑपरेशन त्रिशूल के दौरान तीनों सेनाएं कहां युद्धाभ्यास कर रही हैं, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप है। आप देखिए एक बार, जमीन पर यह युद्धाभ्यास गुजरात और राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर के रेगिस्तानी इलाकों में चल रहा है। समंदर में यह युद्धाभ्यास नॉर्थ अरेबियन सी में होगा। इधर भारत ने पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है, उधर भारतीय सेना ने चीन से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी युद्धाभ्यास की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर युद्धाभ्यास के लिए नोटाम जारी कर दिया है। भारतीय एयरफोर्स चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर पर युद्धाभ्यास करने वाला है। यह ड्रिल नवंबर से लेकर जनवरी 2026 तक चलेगी। इस युद्धाभ्यास में एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स पर जोर दिया जाएगा। वायुसेना ने 6 नवंबर, 20 नवंबर, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर और 1 जनवरी और 15 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट में नोटाम जारी किया हुआ है। यानी एक तरफ भारतीय सेना वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रही है, दूसरी तरफ बांग्लादेश से लेकर चीन तक को मैसेज दिया जा रहा है कि किसी तरह की हिमाकत बहुत भारी पड़ेगी। इधर भारत युद्धाभ्यास के लिए नोटाम पर नोटाम जारी कर रहा है, दूसरी तरफ अपने डर को छिपाने के लिए मुनीर ने भी युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने अरब सागर में नया नेवल नेविगेशनल अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान ने 2 नवंबर से 5 नवंबर के लिए युद्धाभ्यास का नोटिस जारी किया। पाकिस्तान की सेना सर क्रीक के पास लाइव फायरिंग और नौसैनिक अभ्यास करेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अरब सागर के जिस इलाके में भारत युद्धाभ्यास कर रहा है, उसी इलाके में पाकिस्तान ने भी फायरिंग के लिए नोटाम जारी किया है। इस इलाके में एक अहम हिस्सा भारतीय एयर स्पेस भी पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से एयर एक्सरसाइज होगी और पाकिस्तान की तरफ से नेवी ड्रिल होगी। इससे भारत और पाकिस्तान के आमने सामने आने और टकराने की आशंका बहुत बढ़ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं बॉस, ये खबर सामान्य नहीं है। बॉर्डर पे हालात बहुत अजीब से बन रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारत सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास क्यों कर रहा है, यह सवाल तो सबके मन में है। क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में एक और हमला करने वाले हैं? क्या भारत पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने वाला है या पाकिस्तान को कुछ मैसेज दे रहा है? इन सवालों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा खुलासा किया जिससे सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में ट्रंप ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने के आदेश का बचाव करते हुए कह दिया कि दूसरे देश भी तो टेस्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका को भी करना होगा। इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का भी नाम ले लिया और कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। और कमाल की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुलासा अनजाने में बातों बातों में नहीं किया, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया है। दरअसल अमेरिका के सीबीएस चैनल ने ट्रंप का इंटरव्यू किया। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पूरा 73 मिनट का अनएडिटेड इंटरव्यू पोस्ट किया। अब यह दावा किया जा रहा है कि चैनल ने जो 60 मिनट का ट्रंप का इंटरव्यू ऑन एयर किया था, उसमें पाकिस्तान वाली बात थी ही नहीं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ने जानबूझकर पाकिस्तान के बारे में यह खुलासा किया है? ट्रंप ने अनजाने में यह बात कही या जानबूझकर, दोनों ही सूरत में ट्रंप ने खुद को और पाकिस्तान को फंसा दिया है, क्योंकि अब तक यह बात किसी को नहीं पता थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ट्रंप ने अचानक खुलासा कर दिया और पाकिस्तान का कथित सीक्रेट सबके सामने आ गया। सवाल ट्रंप पर भी उठेंगे कि एक तरफ ट्रंप दुनिया में शांति स्थापित करने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी नाक के नीचे उनकी जानकारी में पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कैसे कर रहा है। यह भी सवाल उठेंगे कि क्या ट्रंप की शह पर ही मुनीर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, और क्या पाकिस्तान ने ट्रंप से इस टेस्ट के लिए कोई सौदेबाजी की है। अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट की बात सच है, तो क्या भारत और इजराइल जैसे देश चुप बैठेंगे? ऐसे तो दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की नई होड़ शुरू हो जाएगी। और पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेस्ट करना क्यों पड़ रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार कहा गया था कि भारत ने अटैक किया था जब आखिरी दिन,
ऑपरेशन सिंदूर के, तो किराना हिल्स में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बर्बाद हो गए थे। ऐसा आपने मीडिया में खबरें सुनी थी, सोशल मीडिया पे बहुत चला था। तो क्या इसलिए पाकिस्तान को नए टेस्ट करने पड़ रहे हैं, नए हथियार बनाने पड़ रहे हैं? क्या पाकिस्तान जल्दी जल्दी ये सब कर रहा है कि भाई भारत के हथियार हमले से बचना है तो ये करना होगा? और क्या भारत इसको जानता है, इसलिए तो नहीं बॉर्डर पर ये सारी तैयारी चल रही है? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये चीज समझिए कि ट्रंप ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की बात करके पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ा दी है। क्योंकि जब साल 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब अमेरिका और जापान ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रोक दी थी। इसलिए अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो फिर अमेरिका पर यह दबाव बढ़ेगा कि वो पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए। इसके अलावा इसकी आड़ में भारत को भी पाकिस्तान को ठोकने का एक और मौका मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस बात की खूब चर्चा हुई थी कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को फोड़ दिया था, और तब ऐसी खबरें आई थी कि पाकिस्तान के सरगोदा में किराना हिल्स में पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट है जो भारत के हमले में क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया था कि ना तो उसके एयरबेस सुरक्षित है, ना उसकी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित है। और पीएम मोदी पहले ही बोल चुके हैं कि न्यूक्लियर धमकी तो हमको देना मत, यह सब नौटंकी हम सहते नहीं। तो अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर भी रहा है तो ऐसा नहीं कि भारत चुप बैठा रहेगा। उधर ट्रंप के सनसनीखेज दावे पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध रखी है। शहबाज शरीफ सरकार इस दावे को न तो गलत ठहरा रही है, न ही सही ठहरा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में जो लगातार भूकंप आ रहे हैं, उसे भी न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 दिन में 19 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान की मीडिया में ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें लोग यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में लगातार धमाके सुने और इन धमाकों से पहाड़ फट गए, आसपास सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कोई इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे वीडियोस चल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में एक के बाद एक भूकंप आ रहे हैं, वहां पर अलग अलग धमाके सुनाई दे रहे हैं। और उस बीच में जो है वो ये कहा जा रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा कर दिया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। और इसलिए अब ये सवाल, ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि क्या भारत जो हाल के दिनों का, हाल के कई सालों का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसकी तस्वीरें पाकिस्तान भी देख रहा है तो हैरान है, दुनिया भर के सैटेलाइट जिसकी तस्वीरें कैप्चर कर रहे हैं, क्या ये इसीलिए है क्योंकि भारत देख रहा है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा कर सकता है जो बहुत खतरनाक हो? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.